इस संसार को बनाने वाली उस महान शक्ति को मेरा नमन है। आज एक प्रश्न आया था मेरे पास कि गुरुजी, मेरी उम्र 29 वर्ष है और बीती हुई ज़िंदगी में मैंने जो गलतियाँ की हैं या जो घटनाएं मेरे साथ हुई हैं, बुरी घटनाएं या ऐसी गलतियाँ, अब गलती है तो गलत ही होगा, तो उस चीज़ को मैं भूल नहीं पाता हूँ। वो बार बार मेरे दिमाग में आती है। ऐसा क्या करूँ कि मैं उस चीज़ से बाहर आ जाऊँ। पश्चाताप से भरा रहता हूँ, कभी गुस्से से भर जाता हूँ। तमाम पुरानी चीज़ें जो है मेरे सामने आती रहती हैं। तो मेरा कहना बस यही है कि आप गुस्से से भर जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं, पिछली ज़िंदगी को सोचते रहते हैं। एक छोटी सी बात है कि एक पल बीता, आपने पलक झपकाई और उस पलक झपकने में जो एक पल बीत गया, आप उसको भी वापस नहीं पा सकते। आप कहते हैं कि आप पिछली ज़िंदगी सोच रहे हैं, आप पिछली ज़िंदगी से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। उनको बार बार आप सोच रहे हैं, उनको दिमाग में आप भर के बैठ गए हैं। बीते हुए कल में और आने वाले कल में बहुत बड़ा फासला नहीं होता है। जो क्षण बीता और जो क्षण आया, थोड़ा सा ही फासला होता है। और आप उन चीज़ों को अपने मन में बैठा करके आप अपने चल रहे समय को ख़राब कर देते हैं, वर्तमान समय को ख़राब कर देते हैं। यदि वर्तमान सही चल रहा है तो इसका आनंद लो। अब बीते हुए पलों को याद करके परेशान होते हैं। जो बीत गया सो बीत गया। बीती हुई चीज़ें न कभी लौट के आई हैं न आएंगी। बीते हुए लोग और ये पूरा संसार ही बीत जाना है। सब कुछ बीत रहा है, पल पर बीत रहा है। तुम्हारे सामने अगर एक पत्थर भी पड़ा है तो वह भी बीत ही रहा है। उस पत्थर को आज देखो, 10 वर्ष बाद देखो, वैसा का वैसा ही नहीं रह जाएगा। इस संसार की सभी चीज़ें बीत रही है। धरती बीत रहा है, आकाश बीत रहा है, सूरज बीत रहा है, चांद बीत रहा है। बस एक छोटा सा फ़र्क है कि अवधि छोटी है, अवधि बड़ी है, अवधि अलग अलग है, समयांतराल अलग अलग है। किसी के बीतने का समय 100 वर्ष है, किसी के 50 वर्ष, किसी के 10 वर्ष और किसी के 3 दिन। तो बीतने का जो ये निरंतर सिलसिला है, यही संसार का नियम है। सब बीत रहा है, सब कुछ धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है। और तुम उन्हीं बीती हुई में तुम तो खुद ही बीत रहे हो। तुम्हारे प्रश्न पूछने और समाधान खोजने में जो समय बीत गया, और मैं जो ये हल बता रहा हूँ, ये भी समय बीत ही रहा है। ये वापस नहीं ला सकते। तो उन चीज़ों को आप सोच करके परेशान होते हैं, पश्चाताप से भर जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं। ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो निहायत मूर्खता वाला कार्य है। आप जीवन में जो अच्छे कर्म किए हैं उन्हें सोचिए। उनसे आपके मस्तिष्क में अच्छे हार्मोन पैदा होंगे, अच्छी विचार आएंगे, अच्छी भावना पैदा होगी। अच्छा ही सोचिए कि आपने बीते समय में सबसे अच्छा पल क्या था। आप एकांत में बैठिए और कभी सोचिए कि आपकी ज़िंदगी का सबसे सुकून वाला पल, सबसे बेहतरीन, जिस समय आप सबसे ज़्यादा खुश थे, वो समय कहाँ है। उस समय को खोजिए। आप एकांत में बैठते हैं, दुनिया में आपने जितने पाप किए हैं, जितनी गलतियाँ की हैं, उन सब को लेके बैठते हैं।
आज के समाज में लोग अकेले में बैठते हैं तो अच्छी चीज़ें कम सोचते हैं, और जितनी बुराइयां हैं, जितनी गलतियां हैं, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आगे उनका असर भी वैसा होता है। उसी प्रकार का मस्तिष्क विचारधारा पैदा करता है। आगे चल के आप वैसे ही बनते जाते हैं। आप अपनी गलतियों से निकल नहीं रहे। एक तो आपने भविष्य की बात छोड़कर, वर्तमान की बात छोड़कर भूतकाल में तैर रहे हैं। एक तो आपने पहले गलती की और दूसरी गलती और कर रहे हैं कि आप उन गलतियों को सोच रहे हैं। एक तो आपने पाप किया, दूसरा पाप ये कर रहे हैं कि उस पाप के बारे में सोच रहे हैं। पश्चाताप करने से पाप खत्म नहीं हो जाता है। हाँ, अच्छे कर्म करने से उस पाप का जो प्रभाव होता है ज़रूर खत्म हो जाता है। आप अच्छे कर्म की शुरुआत करो। पाप के बारे में सोचोगे तो पाप मिलेगा, सीधी सी बात है। गलतियों के बारे में सोचोगे तो गलतियाँ मिलेंगी। गलतियों के बारे में सोचो, लेकिन आगे से उन गलतियों में सुधार करो। अच्छे कर्म में उसको बदल दो। जो छूट गया है वो छूट गया है। हो सकता है कि पिछली ज़िंदगी में जो बीत गया समय, बहुत कुछ छूटा हो, बहुत कुछ बीत गया हो, बहुत कुछ जिसका आप अंदाज़ा न लगा सक रहे हो। लेकिन मुझे पता है कि एक एक दिन बीता है किसी के बगैर, किसी वस्तु के बगैर, किसी इंसान के बगैर। कुछ छूट गया, बहुत कुछ छूटा होगा। लोग छूटे होंगे, रुपए पैसे छूट गए होंगे, कहीं से मिलने वाला रहा होगा, नहीं मिला होगा, कहीं मिल गया होगा। बहुत से लोग जो साथ में रहे होंगे किसी और जगह होंगे, कुछ संसार छोड़ दिए होंगे। तमाम चीज़ें हुई होंगी, बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी। 29 वर्ष बहुत होते, लेकिन इस बीत गया शब्द को आप मन में और गहराई तक उतार लो। इस बीत गया शब्द को अपने मन की गहराई तक ले जाओ कि बीत गया। अब बीत गया तो सो बीत गया। ये जो शब्द किसी ने कहा है कि बीत गया सो बीत गया, ये बहुत ही गहरे शब्द हैं। इनको अंतर मन में इनको सोचिए और देखिए कि बीत गया का मतलब क्या है। आप बीती हुई चीज़ों में उलझे पड़े हैं। आप चाहो तो भविष्य को और संवार सकते हो। जब फसल उगाने का समय था तो तुम दूसरों के खेतों को देख रहे थे कि लोग मेहनत कर रहे हैं, खेत खोद रहे हैं। तुम उन पे हंस रहे थे। आज तुम्हारा खेत बंजर है और दूसरों का खेत लहलहा रहा है, तो तुम रो रहे हो। ये गलत है। प्रकृति कभी किसी के साथ गलत करती ही नहीं। ये गलत है सिर्फ तुम्हारे लिए। प्रकृति के हिसाब से बिल्कुल सही है। प्रकृति माँ की गोद में जो कुछ भी पल रहा है सही और बिल्कुल सही ढंग से पल रहा है। एक गलती नहीं कर रही है। प्रकृति है माँ हमारी बड़ी दयालु है। यदि वो देखेगी कि आप निरंतर सही रास्ते पर कुछ कर रहे हैं या उससे कुछ चाह रहे हैं, तो वो ज़रूर देगी। और प्रकृति से चाहने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो मेहनत, बलिदान, बहुत कुछ मांगती है, तब वो देती है। परीक्षा लेती है प्रकृति, तब देती है। यूं ही नहीं पकड़ा देती। कोई सोचा और खजाना मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बीती हुई चीज़ों को छोड़ दो, हल उठाओ और खेत में घुस जाओ। अभी भी समय है। अभी भी तुम्हारी फसल उग सकती है। अभी भी तुम्हारे खेत लहलहा सकते हैं। तुम कोशिश और शुरुआत करो। भविष्य क्या है? भविष्य तुम्हारे गोद में पलता है।
वर्तमान क्या है? वर्तमान में तुम भविष्य को पाल रहे होते हो, लेकिन भूत तो छूट गया, भूतकाल तो छूट गया, लेकिन भविष्य वर्तमान की गोद में ही पलता है, वर्तमान से ही पैदा होता है। और भूत, वर्तमान और भविष्य में बहुत छोटा अंतर है, बहुत छोटा। 1 सेकंड पहले भूतकाल था, 1 सेकंड में जिस समय तुम सोच रहे हो वो वर्तमान है, और 1 सेकंड जो आएगा उसमें भविष्य है। तो वर्तमान जो चल रहा है ये भविष्य को पालने वाला है, वो पालन करता है। अब तुम किस तरह से परवरिश कर रहे हो भविष्य का, ये आप पे निर्भर करता है। अगर तुम भविष्य की परवरिश वर्तमान में बुरी तरीके से कर रहे हो, जो चीज़ गैर का है, भूतकाल तो गैर का है, प्रकृति का था, ले लिया प्रकृति ने, जो गैर का हो तुम उसे पाल रहे हो, तो वर्तमान और भविष्य दोनों खराब हो जाएगा। छोड़ो बीती बातें, जो बीत गई सो बीत गई। आगे देखो, आगे बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ पड़ा है। अभी तो तुम जागे हो, अभी तो उठे हो, अब तुम चल सकते हो, और चलो, और ज़रूर पहुंचोगे जहां तक तुम चाहते हो। वो सब चीज़ें मिलेंगी, उन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ जो चीज़ तुम्हें परेशान करके रखती है। तुम उनके पीछे जाओ जो आनंदित करती है, जो तुम्हें आनंद से भर देती है। तुम उन सब चीज़ों के पीछे जाओ, उन सब चीज़ों के पीछे। कभी उन चीज़ों के पीछे मत जाओ जो तुम्हें परेशान कर रही है, बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।